चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल एक तरफ जहां चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संगठन ने लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों शिक्षक और उनके परिजन मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संगठन ने ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो लोकसभा चुनाव में शिक्षक और उनके परिजन और रिश्तेदार मतदान का बहिष्कार करेंगे। राजकीय शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सड़कों पर है। वही विभाग पर शिक्षकों की मांगों का कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि शिक्षकों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की मांगों को लेकर जो आश्वासन दिया था, वो आदेशों में तब्दील नहीं हो पाया। इसके बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसीलिए संगठन अब 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी करने जा रहा है और सामूहिक रूप से शिक्षक लोकसभा चुनाव में मतदान न करने को लेकर संकल्प लेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व जो आदरणीय हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं कार्मिक राधा रतूड़ी मैम, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न संगठनों ने प्रतिभाग किया था और वहां पर उस नीति के विषय में चर्चा हुई और उसमें लगभग 100% जितने भी हमारे पदाधिकारी ने संगठनों उन्होंने उसे पूरी असहमति उस पर जताई है। राजकीय शिक्षक संगठन तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि एक्ट ही सही है, लेकिन एक्ट की जो मूल अवधारणा है और जो एक्ट परिभाषित करता है, ईमानदारी से उसे लागू किया जाए और उसमें कुछ संशोधन किए जाएं जो बहुत जरूरी हैं। शिक्षकों के मतदान बहिष्कार के ऐलान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा की सरकार में कर्मचारियों की मांगों का समाधान हुआ है। जहां तक शिक्षकों के मांग की बात है, तो उनको भी पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कई बार देखने को मिला कि चुनाव के समय कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे भाजपा ने ठगा ना हो और शिक्षकों को भी भाजपा ने ठगने का काम किया है। हालांकि शिक्षक मतदान न करे ये भी सही नहीं है, इसलिए शिक्षा मंत्री को बातचीत करके उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आभारी हूँ कि राज्य जो आंदोलनकारी राज्य के रूप में होता था, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से हमेशा आंदोलन की राह पर होते थे, मैं कह सकता हूँ कि पिछला पुष्कर सिंह जी का कार्यकाल हो या अभी का कार्यकाल हो, हर कर्मचारी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। यथासमय उनका समाधान निकला है और कर्मचारी आंदोलन का जो स्वरूप उत्तराखंड में दिखाई देता था, आज वो स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम समाधान की ओर बढ़ने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करती है। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार के विषय सरकार के संज्ञान में समाधान निकलेगा और सर, क्योंकि शिक्षक हो या अन्य संगठन हो, वो भी जानते हैं कि लोकसभा का वर्ष है, तो जितनी अपनी मांगे रखी जाए वो रखता है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना पड़ता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। लगातार अपने चुनावी लच्छेदार भाषणों से बड़े बड़े वादे और दावे करने वाली भाजपा सत्ता प्राप्ति के बाद इसी तरह से दूध में से मक्खी की तरह लोगों को निकालती है, जिस तरह से आज शिक्षकों को निकाल रखा है। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव बहिष्कार को लेकर जो दाव राजकीय शिक्षक संगठन ने खेला है, उसका लोकसभा चुनाव पर आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।